हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम करते हैं फिर से हमारे चैनल पे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक्सरसाइज 1 का क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 नंबर का 3 नंबर तक हमने बनाया था, ठीक है। और आज हम बनाने वाले हैं 4 नंबर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते 4 नंबर। 4 नंबर में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है 144 144 और 198 का 144 और 198 का क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है, लेकिन किस 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 प्रोसेस से निकालना है, यानी कि कौन से मेथड से निकालना है? प्राइम फैक्टराइजेशन से, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, 144 और 198 दोनों के प्राइम नंबर से निकालते हैं, ठीक है। तो 144 चलिए देखते हैं। 2 का टेबल में 7, 2 का टेबल में 36, 2 का टेबल में 18, 2 का टेबल में 9, 3 का टेबल में 3, ठीक है। यानी कि इसको हम लोग 144 को लिख सकते हैं 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 4 1 2 3 4 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। आगे 198 को किसको 198 को किस तरह से लिख सकते हैं हम लोग? लिख सकते हैं 2 9 जार 9 जार, कितना बार में लिख सकते हैं? 99 बार। फिर क्या लिख सकते हैं? 11 9 जार, फिर क्या लिख सकते हैं? 3 3 जार, ठीक है। तो चलिए 198 को किस फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग? 2 इंटू 11 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11 लिख सकते हैं। चलिए अब HCF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? HCF इज इक्वल टू क्या होता है? HCF इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो दोनों में कॉमन रहता है उसी को लिखते हैं। कॉमन क्या है? एक 2 कॉमन है, दूसरा ये 2 3 कॉमन है, यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 3, तो हो जाएगा हमारे पास 3 3 जार 9, 9 2 जार 18। और एलसीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? एलसीएम इज इक्वल टू ये सारे तो लिखने ही है, 2 इंटू 3 इंटू 3 तो लिखने ही है, 2 इंटू 3 इंटू 3 इनको तो लिखने ही है, उनके सिवा जितना बच रहा है इतना 2 और इतना 11, यानी कि 1 2 3 इंटू 11, ये हो जाएगा हमारा एलसीएम। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, 2 2 2 2 2 2 11, ठीक। अब इसको मल्टीप्लाई करते क्या होगा? 11 दिन 22, 22 दिन 44, 44 दिन 88, 88 तीय 88 तीय 11 दिन 22, 22 दिन 44, 44 दिन 88, 88 तीय, ठीक है। 88 तीय हो जाएगा हमारे पास 3 8 24 के 4 ऊपर में 3 8 24 2 26 264, ठीक है। 264 को फिर 2 से करेंगे हम लोग, कितना से? 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 4 दूनी 8, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 2 दूनी 4 के 5, 528, कितना हो जाएगा हमारे पास? 528, 528। चलिए अब इरेज करते हैं इसको। अब इसको क्या करना है हमें? वेरीफाई भी करके दिखाना है। क्या करना है? वेरीफाई भी। तो वेरीफाई कैसे किया जाता है हम लोगों ने कल देखा था, लास्ट वीडियो में देखा हुआ है हमने। कैसे करते हैं वेरीफाई? वेरिफिकेशन, VERIFICATION। वेरिफिकेशन में हमें पता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, क्या एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ कितना है हमारे पास? 18 इंटू एलसीएम कितना है? 528, 528। ये किसके बराबर आएगा? किसके इक्वल आएगा? 144 इंटू 198, 144 इंटू 19। ये दोनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? दोनों तरफ सेम आएगा, ठीक है। 164 198 क्या? 198 और 144, 198 144, ठीक है। 3 3 9, कहीं पे हमने कुछ गलती करा, ठीक है। 2 2 2 2 3 3, 2 को 3, 2 को 3, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर 1 को 11, ठीक है। 11 तो क्या हो जाएगा? 11 दूने 22, 22 दूने 44, 44 दूने 88, 88 तीय 88 गुने 3, 88 गुने 3
8 से 3 हो जाएगा, 3 8 24 के 4, ऊपर में 2, 3 8 24 2 26, 264, 8 से दिए 264, 264 4 इंटू 264 इंटू 3, 3 4 12, 3 4 12, 12 को 2, ऊपर में 1, 3 से 18, 1 के 19 और 3 दूनी 6, 1 के 7, 792। हमने कहाँ से लेते आया था? वी हैव डन ए मिस्टेक। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा फिर से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते। देखिए जल्दी करने के चक्कर में मेरा भी गलती हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार धीरे से हम लोग कर लेते हैं। 2 तिये कितना होगा? 2 तिये 6, 6 तिये 18, 8 दूनी 36, 36 दूनी 72, 72 दूनी 144, 144 गुने 11, 144 गुने 11, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 144, फिर 144, 4 8 5 1, 1584। कितना होगा हमारे पास ये एलसीएम? 1584। यानी कि ये जगह हमारा चेंज होके ये आएगा हमारे पास 18, 18 इंटू 15 84। ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। अब क्या करेंगे? दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेम आएगा। देखिए 18 इंटू 1584 क्या करना है? 18 इंटू 1584, और दूसरी तरफ क्या करना है? 144 इंटू 19। ठीक है, 8 4 32 के 2, ऊपर में 3, 8 8 64 65 66 67 के 60, ऊपर में 6। ठीक है, 5 8 40, 5 8 40, 6 46 46 के 6, ऊपर में 4, 8 के 8, 4 4 12, मल्टीप्लाई बाय 4 1 के 4, 8 1 के 8। अच्छा एक काम कीजिए, ये मल्टीप्लीकेशन आप लोग खुद कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में ज्यादा टाइम लगेगा तो हमारा वीडियो लंबा बनेगा। बस मल्टीप्लीकेशन करना है और पक्का आएगा। एक काम करते हैं, हम एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। अच्छा ठीक, 18 इंटू 18 इंटू 1584, 1584, 28512 क्या हो जाएगा? 28512 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? 144144 इंटू 198, 198, 28512, बस 28512 दोनों तरफ इक्वल टू आएगा। देखिए मैं करने का तो कर लेता, कोई दिक्कत नहीं, हम करने का तो कर लेते, लेकिन बात है कि वीडियो थोड़ा लंबा होता, तो खामखा लंबा क्यों करना? ठीक है, तो चलिए चलिए, देयरफॉर क्या आ गया? LHS इज इक्वल टू RHS, hence HENC, hence PROVED प्रूव्ड। बस हो गया ये भी कुछ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देख अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 398 और 1080 कितना हमारे पास? 398 5 नंबर में, कितना नंबर में? 5 नंबर में। 398 और कितने हमारे पास? 1080, 10। ठीक है, 398 का करते हैं, चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन। 398 और यहाँ पे 1080 का। ठीक है, 398 का 2 का टेबल में 2 1 0, 2 9 18, 2 9 18। ठीक है, और क्या होगा हमारे पास? ये किससे मल्टीप्लाई, किससे होगा, किससे होगा, किससे होगा, किसका टेबल में आएगा? 19398 है ना? ओ सॉरी 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 सॉरी, 396 है, 396। क्या है हमारे पास? ये 396, यानी कि 396। 2 का टेबल में 2 1 0, 2 9 0 और 18, और क्या हो जाएगा? 2 8 16, 190। ठीक है, 2 का टेबल में 99 में, 11 का टेबल में, 11 का टेबल में 9 में, 3 का टेबल में 3 टाइम्स, ये हो जाएगा। फिर 1080 को करने जाएंगे तो 2 का टेबल में 5 बार में 2 4 0 2 0 0। ठीक है, 2 का टेबल में 2 2 0 2 7 0 2 7। ठीक है, 2 का टेबल में 2 1 0 2 3 0 2 5 0। ठीक है, फिर 5 का टेबल में कितना आएगा हमारे पास? 3 के 4 5 9, 5 का टेबल में भी आएगा 5 2 जा 10, 5 7 जा। ठीक है, फिर आ जाएगा हमारे पास 3 9 जा 27, फिर आ जाएगा 3 3 जा 9। ठीक है, यानी कि 396 को, किसको हम लोग? 396 को हम लोग लिख सकते हैं किससे? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11। और क्या कर सकते हैं हम लोग? 1080 को, किसको? 1080 को लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3,
2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना गो 2 है रे बाबा, 2 3 गो 2 है, ठीक है। 3 इंटू 3 इंटू 3 और एगो 5, तो ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टर सारे, ठीक है। तो HCF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, HCF वही होते हैं जो कि दोनों में कॉमन रहते हैं। क्या क्या कॉमन है, 2 गो 2, 2 गो 2, 2 गो 3, 2 गो 3, यानी कि 1 2 1 2 हो गया हमारे पास HCF इज इक्वल टू 3 3 9 9 दूनी 18 8 दूनी 36, ठीक है LCM। अच्छा एक बात गौर कीजिएगा, मैं जितना भी मल्टीप्लीकेशन यानी कि टेबल पढ़ रहा हूँ हिंदी में पढ़ रहा हूँ, क्यों, क्योंकि हिंदी में पहाड़ पढ़ना आसान होता है, चाहे इंग्लिश मीडियम हो, चाहे हिंदी मीडियम हो, CBSE हो, ICSE हो, कोई सा भी मीडियम से अगर आप लोग टेबल्स हिंदी में पढ़ते हैं तो वो आसान होता है, ठीक। चलिए, तो एलसीएम को क्या करेंगे, पहले इनको तो लिखना ही है, जिसका जोड़ा बन रहा है उसको तो लिखना ही है, उसके सिवा जितना भी बन रहा है, इसका जोड़ा नहीं बना तो उसको भी एक एक्स्ट्रा ऐड करना है, इसका जोड़ा नहीं बना है तो इसको भी एक एक्स्ट्रा, सॉरी इसका नहीं बना तो इसको भी एक एक्स्ट्रा, एक इसको भी एक्स्ट्रा, एक इसको भी, यानी कि जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है ऊपर नीचे जितना भी बच रहा है उसको भी लिखना, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, कौन इतना मेहनत करेगा, आप लोग कर लीजिएगा, हम थोड़ा सा कम मेहनत करेंगे। चाहे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 क्या है हमारे पास, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 5 इज इक्वल टू कितना आएगा, काउंट नन प्लीज प्रेस, 11880 कितना आएगा, 11880 इतना होगा इसका, ठीक है। आगे इसको जब वेरीफाई करना होगा, क्या करना होगा, वेरीफाई करना होगा, तो वेरिफिकेशन के लिए हमें पता है क्या करना पड़ता है, वेरिफिकेशन के लिए हमें पता है क्या करना पड़ता है, लेट्स वेरीफाई दिस, VERIFICATION वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में क्या आता है हमारे पास, LCM इंटू HCF कितना हमारे पास 36 इंटू कितना हमारे पास 111188 इज इक्वल टू कितना आता है हमारे पास, दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन यानी कि 396 इंटू 1080, ठीक है। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों तरफ इक्वल आएगा, दोनों तरफ इक्वल आएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ही लंबा जाएगा, इसलिए हम इसको जल्दी करने के लिए थोड़ा कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन 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 यहाँ से आता है 36 इंटू 11880 इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 427680 देखिए ये कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा होगा इसलिए हम कर ले रहे हैं, नहीं तो वीडियो लंबा होगा झूठों का, ठीक है। 396 इंटू 1080 इज इक्वल टू कितना आ गया 427680 बस। और यही कैलकुलेशन ही में ही गलती होने का सबसे अधिक डर रहता है, ठीक है। चलिए, तो आप लोग को कैलकुलेशन थोड़ा स्लो करना है, प्यार से करना है, धीरे से करना है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हेयर HER हेयर क्या हो जाएगा हमारे पास LHS इज इक्वल टू RHS देयरफॉर क्या लिख सकते हैं हम लोग, सॉरी हैंस वेरीफाइड, हैंस VERIFIED वेरीफाइड, बस हो गया हमारा काम, ठीक है। और इस हिसाब से ये भी हो गया, और अगला बचा हमारे पास कौन सा नंबर वाला, 6 नंबर वाला, कौन सा 6 नंबर वाला 6 नंबर, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा लेते जाऊं वहीं पे, सिक्स नंबर, ठीक है। 6 नंबर में क्या है हमारे पास 1152 कितना है हमारे पास 1152 और क्या है हमारे पास 1664 ठीक है। तो चलिए दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 1152 और क्या हमारे पास 1664
2 8 जार 2 3 जार 2 2 जार, ठीक है। 2 4 जार 2 16 जार 2 2 0 8 2 1 0 4 2 2 2 52, ठीक है। 2 26, ठीक है। 2 30, ठीक। इसको करेंगे तो 2 5 जार 2 2 जार 2 6 जार, ठीक है। फिर आएगा हमारे पास, सॉरी 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 सॉरी, माइनर मिस्टेक हो गया यहाँ पे। 2 5 जार 10 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1, फिर क्या बचेगा 2 7 जार 14, 2 6 जार 12, ठीक है। फिर 2 का टेबल में 2 2 जार 4, यहाँ पे बचेगा 1, 2 8 जार 16, फिर बचेगा 1, फिर 2 8 जार 16, फिर 2 का टेबल में 1 4 4, फिर 2 का टेबल में 72, फिर 2 का टेबल में 36, फिर 2 का टेबल में 18, फिर 2 का टेबल में 9, फिर 3 का टेबल में 3, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। चलिए इसको लिखते हैं हम लोग। लेट्स राइट दिस 1152 1152 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, एक 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। फिर 3 इंटू 3, फिर 3 इंटू 3 हो जाएगा हमारे पास 1152, फिर 1664। इसके लिए क्या आ जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 और 13, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 और लास्ट में, ठीक है। तो HCF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, HCF इज इक्वल टू जितने सारे कॉमन है, जितने सारे कॉमन है वही तो होंगे। कॉमन कितना है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। लास्ट वाला बिंदु नहीं देना। और एलसीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, एलसीएम इज इक्वल टू जितना कॉमन है उसको तो लिखना ही है, 1 2 3 4 5 6 7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13। ये सारे अनकॉमन है तो उन लोग को भी तो उतारना है भाई साहब, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64 64 दूनी 128, क्या हो जाएगा हमारे पास 100, ठीक है। अब इसको करते हैं 128, यहाँ तक आएगा 128, 128 गुने 3 क्या हो जाएगा 1 2 8 इंटू 3, 3 8 24 के 4, ऊपर में 2, 3 दूनी 6 2 8, ठीक है। 3 1 के फिर क्या करेंगे, फिर और एक बार 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 4 12 12 के 2, ऊपर में 1, 3 8 24, 1 25, 3 3 9 10 11 11, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई करेंगे 13 से, तो कुछ नहीं, ये सिर्फ क्या करेगा हमारे वीडियो को लंबा करेगा और कुछ नहीं करेगा। तो आप लोग को क्या करना है, बस थोड़ा कैलकुलेट करना है, 1152 इंटू 1152 इंटू 13, 14976, कितना आएगा हमारे पास 14976, ठीक है। आप लोग बोल सकते हैं कि मैं क्यों कैलकुलेटर बार बार इस्तेमाल कर रहा हूं, तो बस वीडियो को छोटा रखने के लिए, नहीं तो मैं भी आराम से थोड़ा सा टाइम लेके कर सकता हूं, मेरी काबिलियत पर शक न करे, ठीक। चलिए हमें क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है, क्या करना है वेरिफिकेशन, तो VRIFICATION वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में क्या होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी कि 1 to 8 इंटू एचसीएफ कितना, सॉरी एलसीएम कितना है 14976, 14976 इज इक्वल टू क्या है हमारे पास दोनों नंबर 1152 इंटू 1664, ठीक है। तो चलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 to 8 क्या है 1 to 8 इंटू 14976 14976 इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास 1916928 1916928 इज इक्वल टू दूसरा वाला भी देख ले हम लोग
1152 into 1664 is equal to 19169 19169 हो गया। बस देखने से पता चलेगा कि हमें क्या मिला है, हमें LHS और LHS और RHS दोनों क्या मिला है, इक्वल मिला है। ठीक है, here HERA here LHS is equal to RHS hence HENC hence VERIFIED verified। बस हो गया हमारा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही, और नेक्स्ट अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, 4 छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, या तो फिर सॉल्व करेंगे, या तो फिर सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए बाय।